नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी पावर एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि पीटी, ईटी का और बीएसटीसी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो उससे संबंधित आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर हम आए हैं। पहला एमसीक्यूज़ आपका है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। यानी अगर आप टीचर हैं तो आप किस व्यक्ति को यानी किस प्रकार के विद्यार्थी को इनमें से मॉनिटर बनाना चाहेंगे। साथियों, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी है, उसी को हम क्या करेंगे, मॉनिटर बनाएंगे। क्योंकि शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी है उसे भी नहीं बनाएंगे, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी को तो बना ही नहीं सकते, और कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी है उसे भी बनाने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी अगर है तो हम उसी को मॉनिटर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक छात्रों के लिए नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। साथियों, हमें यहाँ पे बेटर ऑप्शन चुनना है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों पहले के आए हुए हैं जब आपका सिस्टम था 0, 1, 2 और 3 अंक वाला। और अब आपको जो है क्या मिलेंगे, सही आंसर करोगे तो 3 अंक मिलेंगे। ये 1 और 2 अंक आपको नहीं मिलेंगे, या तो 0 मिलेगा या फिर 3 अंक मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो अपने को चुनना है। तो यहाँ पर जो है अपने को ध्यान देना है, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं या बच्चों को किसी अच्छे तरह अधिगम की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो आपका सही होगा। तो इसका सही जो है वह साथियों ए है, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता। नैतिक मूल्य को कौन विकसित कर सकता है, शिक्षक कर सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक में क्या है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। यानी आपकी क्लास में जो है कोई एक प्रतिभाशाली बच्चा बैठा है और जो आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका तुरंत आंसर देता है, उसी को बोलते हैं अपने त्वरित आंसर, यानी तुरंत उत्तर देता है। तो आप उस बच्चे के प्रति क्या करोगे, उसे डांटोगे या क्या करोगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं साथियों। तो पहला ऑप्शन देखिए अपने, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आपकी अपनी जिम्मेदारी मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हो। तो इनमें से आपका क्या रहेगा साथियों, तो इनमें से आपका सही आंसर वो है ए साथियों। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे लेकिन उसे अधीर भी नहीं होने देगी, क्योंकि बच्चे को जो है जितना अच्छा वो प्रश्न करेगा, जितना अच्छा उसका आंसर देने का सिस्टम रहेगा, वही बच्चा अच्छा और उत्तम माना जाता है। लेकिन टीचर का भी ये रहता है कि बच्चे को एक सत्र के अनुसार धीरे धीरे उसका प्रश्नों की जो है क्वालिटी बढ़ाता जाए और बच्चे को भी जो है समझाए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आप धीरे धीरे करते जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह साथियों, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। आप सभी को पता है साथियों, ये हम मानते ही हैं कि महिला शिक्षक जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। तो उसका कारण क्या है, ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, सही ऑप्शन आपका है ए, क्योंकि ये जो ऐसे महिला होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं और अपना प्यार से काम करती है। इसलिए महिला शिक्षक जो है उसे प्राथमिक स्तर पर अच्छा माना जाता है। और वैसे भी कहते हैं माँ जो होती है वो आपकी प्राथमिक टीचर होती है, पहली टीचर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके प्राथमिक स्कूल आपके आसपास हैं उनमें जो है महिला टीचर को है ना प्राथमिकता दी जाती है। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी एक टीचर के लिए है कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई के से निर्देश का पालन करता है तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
तो साथियों ये जो है अपने निर्देशन वाले और जो है संप्रेषण वाले उसमें टॉपिक में से हैं। साथियों इसका सही आंसर है आपका ए होगा। आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, क्योंकि आपने प्रभावी निर्देश दिया है तभी उसने उसका कार्य किया है। तो प्रभावी निर्देश में ये होता है कि आप जो निर्देश देते हो भली प्रकार से कार्य हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, ए होगा। नेक्स्ट है आपका कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में जो है संचार या संप्रेषण है वो किस पर निर्भर करता है, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतः क्रिया पर। तो साथियों इसमें से सही आंसर क्या होगा, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। ये भी कुछ हद तक ठीक है साथियों। विषय की कठिनाई स्तर ये ज़्यादा नहीं होगा। विद्यार्थियों की योग्यता ये भी नहीं है। सबसे सही आंसर की तरफ जाए साथियों तो है आपका कक्षा अंतःक्रिया, यानी बच्चों और अध्यापक के बीच में अंतःक्रिया किस तरह की है, संचार जो है इसी पर निर्भर करता है। अंतःक्रिया जितनी अच्छी होगी, फीडबैक जितना अच्छा आ रहा है, तो उसी में संचार जो है उसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है साथियों, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल। तो इसमें सही आंसर क्या होगा साथियों, तो वो आपका है छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। क्योंकि टीचर जो है वो क्या कराता है, शिक्षण करवाता है और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छे मार्ग पथ की ओर लेकर चलता है। तो यही उसका क्या होता है, प्रयास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की दर के बढ़ने का कारण क्या है, या सर्वाधिक जो है दर क्यों रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की विद्यालय छोड़ने की। अप्रशासनिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, शिक्षकों के द्वारा अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। साथियों इसका सही आंसर आपका सह होगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरित रोजगार के लिए ये जो है उत्सुक रहते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोजगार कम रहता है, तो वो उनकी कोशिश रहती है कि छोटा मोटा रोजगार जो भी मिले उससे वो करें। बाकी इसमें ऑप्शन तो आपके सभी सही है, गरीबी भी सही है, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें सही है। लेकिन अपने को कौन सा चुनना है साथियों जिसमें अपने को 3 नंबर मिले, जिस आंसर को अपने को क्या मिले, 3 नंबर। तो इसका सही आंसर जो है आपका एकदम सही है साथियों। सही जो है आपका क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है, उन्हें सदैव हंसी मजाक करे, उनसे उचित दूरी बनाकर रखे, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करे, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर रखे। साथियों मैंने बताया ये क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं, जब आपका 0, 1, 2 और 3 नंबर जो है मिलते थे। अब जो अपने को है सही आंसर करने पे ही 3 नंबर मिलेंगे, ये 1 और 2 वाला सिस्टम नहीं है। तो इसे अपने को एकदम सही 3 अंक जिसमें मिले वो चुनना है। तो वो आपका होगा स। क्या होगा साथियों, स। यानी शिक्षक जो है मधुर संबंध तभी बना के रखेगा जब बच्चों की शिकायतों को सुनेगा और सुनने के बाद उनका क्या करेगा, निदान करेगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा। तो बच्चे जो है उस टीचर को अधिक पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपके अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो आपका जो है अतिरिक्त समय में आपके पास पढ़ने चाहते हैं, तो उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। आप शिक्षक होने के नाते क्या करोगे। तो आपका यही दायित्व बनता है कि ऐसे कोई बच्चे हैं, अगर वो आपसे हेल्प चाहते हैं तो आपको उनको समय समय पर हेल्प उनकी करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है सही होगा साथियों, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। जैसे जैसे उनको आवश्यकता होगी, जहाँ पे उनकी कमजोरी है वहाँ पर हम उन्हें कहेंगे कि आप आइए और आप जो है अपनी कठिनाइयों को दूर कीजिए। तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को हम पूरा करेंगे, उनको कठिनाइयाँ या कमजोरियाँ जो भी है उनकी, उनको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर लेता है, तो मैं आप टीचर होने के नाते क्या करें, छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ा का आदर करे, उसे अनदेखा करूँगा, निपटाने के लिए दखल दूंगा। तो साथियों अगर आप शिक्षक हो और आपका जो विद्यार्थी है बस में किसी इस तरह की घटना करता है, बुजुर्ग से झगड़ा करता है, तो आप उसे क्या करेंगे। तो सामान्य सी बात है साथियों, हम उसे समझाएंगे कि बड़ों का हमें आदर करना चाहिए, हम उसे समझाएंगे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। वैसे भी साथियों आप अपने सभी का दायित्व बनता है कि अपने जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। छात्रों की जो प्रगति होती है ना, जैसा भी उनका रवैया रहता है उसका हम क्या करते हैं, अभिभावकों को सूचना देते हैं। आजकल तो ये एकदम रूटीन ही हो गया साथियों कि जो भी टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है या अन्य कोई भी इनका ब्यौरा है तो शिक्षकों जो है उनको अभिभावकों को भेजते हैं और अभिभावकों के जो है साइन उन पर करवाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों करवाए जाते हैं साथियों, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकें, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, इससे बच्चों में डर बना रहता है, बच्चे अभिभावक को गलत जानकारी नहीं दे सकते। साथियों अपने को सही आंसर चुनना है तो वो आपका क्या है, है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना पानी में है, यानी कहाँ तक उसका क्वेश्चन जो है क्लियर कर पा रहा है और किस तरह के उसके नंबर आ रहे हैं, उसी चीज़ से क्या होगा, क्लियर होगा। साथियों अगर आपको इन MCQs की PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर जाके आप जो है एकदम फ्री इन MCQs की PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आप टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इनमें से आप कौन सी प्रक्रिया करेंगे। कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। साथियों टीचर के जो है ना सभी बच्चे एक समान होते हैं, वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, तो उसको क्या करना चाहिए, कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करना चाहिए, यानी जितना कॉपी में आपने काम किया है उसी के हिसाब से उसको मूल्यांकन करना चाहिए, उसी के हिसाब से अंकन करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साथियों, एक अध्यापक को सर्वदस्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, ऐसी सामग्री जो हम काम में लेते हैं जिसे सहायक सामग्री कहते हैं, जिसमें दो प्रकार की सामग्री होती है, एक आपकी दृश्य सामग्री होती है जिसे हम देख ही सकते हैं, एक सर्वे सामग्री होती है जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे आपका रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है। दृश्य सामग्री में जैसे आपके मॉडल है, प्रतिमान जितने भी हैं, चार्ट है, ये होते हैं। कुछ ऐसी सामग्री होती है जो सर्वेदर्शी दोनों होती हैं, जैसे दूरदर्शन जो है या आपका चलचित्र है, ये सारे क्या हैं, सर्वेदर्शी सामग्री। तो इनका उपयोग आप क्यों करोगे, छात्रों की पाठ्य में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, छात्रों को वास्तविक रूप से ज्ञान प्रदान करने, पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, या उपरोक्त सभी। साथियों सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फर्स्ट ग्रेड में भी सर्वे दस सामग्री आपकी है, वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों हम जो है सबसे पहले तो क्या करते हैं, बच्चों में जो होते हैं ना पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करते हैं, इससे बच्चों में रुचि भी उत्पन्न होती है और वास्तविक ज्ञान या जो भी होता है उसको हम सामने लेके आते हैं, यानी अमूर्त से हम कहाँ चलते हैं, मूर्त चीज़ें सामने लेके आते हैं बच्चों के, तो बच्चे उस चीज़ को समझते हैं। जिसका सही आंसर जो होगा आपका साथियों वो क्या होगा, द होगा, यानी ये सभी जो है इनके लिए हम क्या करेंगे, सर्वेदर्शी सामग्री का उपयोग करेंगे। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, कक्षा में किस तरह का संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। साथियों बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि शिक्षण जो है वो कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्या होनी चाहिए, छात्र केंद्रित ही होना चाहिए, क्योंकि आज का शिक्षण जो है एकदम छात्र केंद्रित कर दिया गया है। छात्र को ध्यान में रख के आपको जो है ना संप्रेषण कराएंगे, छात्र को ध्यान में रख के आप क्या करवाएंगे, टीचिंग यानी शिक्षण करवाएंगे। तो ये साथियों हमारे कुछ MCQs थे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो ये टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF इसकी, और वीडियो को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।